नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं बोर्ड के द्वारा जो 5,934 पदों पे पशु परिचर भर्ती का जो नोटिफिकेशन जो आज जारी किया है, यानी कि एनिमल अटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन जो जारी किया है, उस नोटिफिकेशन के बारे में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने आज बड़ा तोहफा दिया है। 5,934 पदों पे पशु परिचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके तो आपको बताते हैं इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो जानकारी है उस जानकारी से आपको आज अवगत कराते हैं। तो लिए चलते हैं आपको उसी नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 6/10/2023 को ये आज नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जिसमें पशु परिचर के जो पद हैं उन पदों पे, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र है जिसके लिए 5,000, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653, यानी कि कुल 5,934 पदों पे इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज जारी कर दिया है। इसकी बात अपन करते हैं तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपना जो आवेदन है वो आप कर पाएंगे। और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन www.rsmssb.rajasthan.gov.in पे उपलब्ध है। और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं आवेदन से संबंधित, तो आवेदन आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसमें ओबीसी जनरल एससी एडीए जो फीस का जो निर्धारण है वो अलग प्रकार से किया गया है, जिसमें आप अपनी जो फीस है वो जनरल कैटेगरी की फीस इसमें अलग रहेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी विकलांग जो भी कैंडिडेट हैं इनकी फीस अलग रहेगी। और आज आप अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर आप एक बार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसमें एडिट करने का जो ऑप्शन है उसमें बहुत कम बार ही देखने में पाया गया है। तो आप इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान करें। आवेदन करने से पहले आप जो अपना ट्रांजैक्शन करें तो उस ट्रांजैक्शन का भी आप अपनी सूझबूझ से अपना आवेदन करें। और आवेदन आप अंतिम तिथि से पहले आप जो अपना आवेदन है वो अंतिम तिथि से पहले करें। किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आप 0141 222 1424 पे आप कॉल कर सकते हैं। और भर्ती की जो समस्त जो सूचनाएं हैं वो www.rsmssb.rajasthan.gov.in पे आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसमें आ गया सामान्य व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग हेतु 600 रुपये निर्धारित है। और राज्य के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु 400 रुपये और समस्त दिव्यांग जन यानी कि डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं पशु परिचर के रिक्त पदों का जो वर्गवार जो विवरण है उस विवरण के बारे में अपन बात करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें सामान्य के जो टोटल 1334 पद हैं, जिसमें सामान्य के 381 सामान्य महिला है, 152 विधवा महिला के लिए है, 38 परित्यक्ता के लिए है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 586 पद है, जिसमें सामान्य महिला के 168 पद हैं, विधवा के 67, 67 परित्यक्ता के 16। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो टोटल 440 पद है, जिसमें सामान्य महिला के 126 पद, विधवा के 50, परित्यक्ता के 12। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 769 पद हैं, जिसमें सामान्य महिला के 220 पद है, विधवा के 88 यानी कि 88 पद है, परित्यक्ता के 21 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग हेतु 185 पद है, जिसमें 52 पद सामान्य महिला के हैं, 21 पद विधवा महिला के हैं और परित्यक्ता के 5 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस के 369 पद है, जिसमें सामान्य महिला 106 है, विधवा के 42 है, परित्यक्ता के 10 है। और 12 जिले की शहरी जनजाति हेतु टोटल 17 पद है, जिसमें 5 महिला के हैं और 1 विधवा। परित्यक्ता का इसमें कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है। इसके बाद में आप अनुसूचित जो क्षेत्र है उसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 पद है, जिसमें सामान्य के 230 है, सामान्य महिला 66 पद है, विधवा के 26 है, परित्यक्ता के 6।
अनुसूचित जाति के 23 पद है, जिसमें सामान्य महिला 7 पद है, विधवा के 2 पद है, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के सामान्य 206 पद है, सामान्य महिला के 59 पद है, विधवा के 23 है, परित्यक्ता के 5 पद है। और क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी अपन बात करते हैं तो उसमें भी इस प्रकार से दिया गया है। विशेष योग्यता ये ब्लाइंड वाला 7 पद है, एचआई के 7 पद है, आरडीसीपी के 6 पद है, आईडी और एमआई एसएलडी के इसमें 6 पद है और जनरल भूतपूर्व सैनिक के 41 यानी कि 41 पद है, जिसमें 41 में से 4 पद एससी के हैं, 36 पद एसटी के हैं, 13 पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु निर्धारित यानी कि रिजर्व है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगे अपन बात करते हैं इसमें आरक्षण से संबंधित अपन बात करते हैं तो आरक्षण बाकी भर्तियों की तरह ही इसमें आरक्षण इसमें लागू रहेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये स्पोर्ट्स की जानकारी है, खेल संस्था की जानकारी है। आगे अपन इसमें बात करते हैं आगे की सूचना के लिए तो आगे आपको बताते हैं इसमें राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L1 निर्धारित है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। L1 की ये भर्ती है। पात्रता इसमें शैक्षणिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा पास होना आवश्यक है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है तो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना जैसा भी मामला हो। इस बात का आप ध्यान रखें। ये जो छोटी-छोटी जानकारियां हैं इनका आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगे अपन इसमें बात करते हैं तो ये सामान्य जो जानकारियां हैं वो सामान्य जानकारियां इसमें रहेंगी। पंजीयन शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि निर्धारित की गई है वो है 13 अक्टूबर से लेकर आप 11 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप जो अपना आवेदन है वो आप अपना आवेदन कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। समय सीमा के भीतर आप अपना जो आवेदन है वो आप अपना आवेदन समय सीमा के भीतर करें। और पशु चरित्र के पदों की भर्ती बोर्ड द्वारा संभावित जो परीक्षा है वो परीक्षा अप्रैल से जून 2024 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाए जाने की संभावना इसमें बताई गई है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आवेदन कैसे करें ये आपकी जो छोटी-छोटी जो जानकारियां हैं वो नोटिफिकेशन में दी गई हैं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी अगर अलग से आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल रहेंगे उनका जवाब आवश्यक रूप से दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं वो नोटिफिकेशन में उपलब्ध करवाई गई है। आप अपना आवेदन ओटीआर के माध्यम से करवा सकेंगे। अगर किसी प्रकार के आवेदन में संशोधन करना होता है तो उसके लिए पोर्टल को अलग से शुरू किया जाएगा अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस के लिए, जिसमें आप 300 रुपये निर्धारित शुल्क देकर आप जो अपने आवेदन में जो भी संशोधन आप करना चाहें वो आप अपना संशोधन जो है वो कर पाएंगे। इसके आगे आप अपने जाति प्रमाण पत्र की वैधता को आप आवश्यक रूप से जांचें। जो नियम 9/9/2015 का जो नियम है उस नियम के अनुसार अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास में प्रेजेंट जो ईयर है उसका आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। बाकी जो छोटी-छोटी जो जानकारियाँ हैं वो जानकारी इस प्रकार से इसका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम भी इसमें सामने दिया गया है। भाग एम 105% रहेंगे, कुल अंक 105, भाग ब में 45 का रहेगा जो कि 45 अंक का रहने वाला है। जिसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। तो आप अपना जो पाठ्यक्रम है उसको भी आप आवश्यक रूप से अपने पाठ्यक्रम से आप जानकार रहें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी पर आज के लिया जाएगा 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 आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।